फ्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाई स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैन्युअली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इडियो। जैसे बॉलीवुड में हर हफ्ते फिल्म रिलीज होती है, वैसे आजकल सोशल मीडिया का हाल है। यहाँ पर आपको हर हफ्ते कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आपस में लड़ता हुआ ही दिखेगा। एक तरीका बना लिया इन्फ्लुएंसर ने, जब आपके व्यूज़ डाउन आए, सामने वाले से लड़ जाओ, उससे बात करके। पब्लिक पागल है, आपके पीछे लगेगी, आपके लिए कैंपेन चलाएगी, आपके व्यूज़ फिर से सही। लेकिन इसका नुकसान क्या है? ऐसा नहीं लगता कि इन फेक लड़ाई के चक्कर में अगर कल को कोई सही केस हो गया या फिर कोई बड़ा हादसा हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये तो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में आपस में लड़के, आपस में कोलैबोरेशन करके लड़ाई का पब्लिक को पागल बना देते हैं। अब आपने लक्ष्य चौधरी की वो वीडियो तो देख ही ली होगी। अगर वो लड़ाई सही है तो कितनी हिम्मत है सामने वाले की, जो कार से पीछा कर रहा है उसका, उसे मारने के लिए। बिल्कुल जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि इंसान गुंडे पीछा कर रहे होते हैं, वैसे। और उससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या है, उससे ज़्यादा सोचने वाली बात क्या है कि फिर वो इंसान दिन दहाड़े वीडियो भी डाल रहा है, अपनी चैलेंज कर रहा है सामने से। अब इसमें पुलिस का डर कहाँ गया? पुलिस क्या कर रही है? इतनी हिम्मत लोगों के अंदर आ कहाँ से रही है? जैसे पहले लोगों ने उल्टी सीधी लड़ाई करके, झूठी सच्ची लड़ाई करके नाम कमा लिया, अब ये फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया लोगों में। इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी लड़ाई सही है, कौन सी गलत, कौन सी फेक है। एल्विश यादव और मैक्सन के एंड में क्या हुआ? पब्लिक ने कैंपेन चलाया, मैक्सन को पब्लिसिटी मिल गई, स्टार बन गया, बात खत्म। बाद में एक वीडियो डाल दी। लेकिन ये क्राइम कर कैसे सकते हैं? दिन दहाड़े घुस के कोई किसी को कैसे मार सकता है? अगर आप लक्ष्य चौधरी की वो कार देखो, आपको दिखेगा कि कितनी बुरी तरीके से उसे मारा है। और सोचो अगर वो वहाँ रुक जाता तो क्या हो सकता था। और इन फेक लड़ाई के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों को। आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा गाँव को परेशान करने के लिए रोज पेड़ पर चढ़ता था और चिल्लाता था, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले 2-3 दिन तो उसे बचाने गए। चौथे दिन लोगों को लगा कि यार ये पागल बनाता, फिर उस दिन असली भेड़िया आ जाता है, भेड़िया मार देता, गांव वाले बचाने नहीं आते। ये हो रहा है एल्विश यादव और बाकी जो फेक लड़ाई लड़ रहे हैं उनके चक्कर में। एजाज खान हर हफ्ते कोई ना कोई लड़ाई खड़ी कर देता है और पब्लिक पागल बन रही है। अब इस लड़ाई की वजह क्या थी? सिर्फ ये वजह थी ना कि लक्ष्य चौधरी ने एक रोस्ट वीडियो बनाई। सब बना रहे हैं। उस रोस्ट वीडियो के चक्कर में एक इंसान गुंडों की पूरी फौज लेके किसी का पीछा कर रहा है, एयरपोर्ट से लेके नोएडा तक, और रास्ते में उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दे रहा है। पुलिस को और क्या चाहिए? गलती चाहे कुछ भी हो उसकी, मैं बोल रहा हूँ सारी गलती लक्ष्य चौधरी की है, लेकिन कैमरे पे तो क्राइम उसने करा है ना, उसकी फुटेज है ना उसके पास। और चलो फुटेज भी झूठी हो सकती है पुलिस के हिसाब से, लेकिन उसने वीडियो डाल दी कि क्या हुआ, चैलेंज कर रहा है वो सामने से। तो आने वाले टाइम में ये केस और बढ़ेंगे या फिर कम होंगे? और वो तो आप इमेजिन करो कि पता चल गया कि वो अमन बैसला था। अगर ये अज्ञात लोग होते तो पता एक टीम क्या कैंपेन चलाती कि लक्ष्य चौधरी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट समय रहने का साथ दिया, इसलिए बीजेपी के गुंडों ने उसे मारा। ये 100% न्यूज आती अगर ये पता नहीं चलता कि अमन बैसला है। और ये ट्रेंड सबसे ज्यादा हरियाणा साइड आपको मिलेगा। मतलब उन्होंने वो पूरी जात को ही बदनाम कर रहे हैं। अगर किसी के नाम के आगे गुजर लग गया, फिर जाट लग गया, तो मतलब उसे लाइसेंस मिल गया लोगों को मारने का, और पूरे अपनी जात को ही बदनाम कर रहे हैं सिर्फ कुछ % लोग। अगर किसी ने अपनी गाड़ी के पीछे गुजर लिख लिया, मतलब अब वो अपने पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने शुरू में बोल दिया रोम रोम, अब उसे लाइसेंस मिल गया लोगों को मारने का। अब इसमें पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का क्या रोल है, यह किसी को नहीं पता। मतलब एक इंसान कैसे अपनी पूरी कास्ट को बदनाम कर सकता है, और इसमें लोग खुश भी हो रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि इस चीज़ का लोगों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या ये लोग सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं? लड़ाई किसकी? 2 लोगों की, लक्ष्य चौधरी, अमन बैसला। पागल कौन बन रहा है? पब्लिक। लड़के पागल बन रहे हैं, कोई समर्थन में उसके एजेंडा चलाएंगे, कुछ अगेंस्ट। और बाद में क्या होगा?
कुछ दिन बाद पता चलेगा वो तो पब्लिसिटी स्टंट था, आपस में मिलकर एक वीडियो डाल दी, लोग पागल बन के रह गए। भाई इसके अगेंस्ट पुलिस को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। अच्छी बात है आपने समय रैना के सपोर्ट में एक कैंपेन चलाया, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें कौन देखेगा जो हर हफ्ते लड़ाई हो रही है? और अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि ये वो बच्चे वाली कहानी है जो रोज गाँव को पागल बनाता था। एक दिन जब सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम में होगा तो कोई पब्लिक सपोर्ट में नहीं आएगी और बड़ा कांड हो चुका होगा।